नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ राहुल सर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ये बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर पंजाब में जो ड्रामा चल रहा है, कांग्रेस पार्टियों के बीच जो अंतर्कलह चल रहा है, इसका जो ओरिजिनल वजह है, जो अंदर की वजह है, वो क्या है? ये जानना हमारे आपके लिए बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ अकाली दल जो आरोप लगा रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी लोगों को मूर्ख बना रही है, पंजाब के अवामों को मूर्ख बना रही है। तो उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है, आरोप लगाया है, ये आरोप की क्या सच्चाई है? तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी में ने इन पे हमला किया है कि पंजाब के अंदर इतना दम नहीं है, पंजाब की सरकार के अंदर इतना दम नहीं है कि लोगों के मुद्दे पर बात कर सके, क्योंकि उनके अंदर सच्चाई नहीं है। अब इसकी हकीकत जानना बेहद ज़रूरी है हमारे और आपके लिए। राहुल सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज सबसे पहला सवाल यही है, पहले दर्शकों को ये समझाइए कि पंजाब में चल क्या रहा है? ये ड्रामा है क्या? पहले आपको समझना पड़ेगा कि पंजाब की राजनीति क्या है। बिल्कुल। इस वक्त अगर पंजाब की मैं राजनीति की बात करता हूँ, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर है। अब हम आपको बताएंगे कि पार्टी में हालात क्या हैं, पार्टी किस तरह अंदर टूटती दिखाई दे रही है, और सबसे बड़ी बात है कि पार्टी के अंदर अब दो टीमें बन गई हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टीमों की, तो इस वक्त जो टीम बटी हुई है, एक टीम है कैप्टन अमरिंदर की और एक टीम है नवजोत सिंह सिद्धू की। ये वही नवजोत सिंह सिद्धू हैं जिन्होंने पंजाब कांग्रेस के अंदर बड़ी जिम्मेदारी पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। क्या कुछ नहीं किया। राहुल से मुलाकात करने की कोशिश की, प्रियंका से मुलाकात करने की कोशिश की, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी का जो दिल्ली का दरवाजा है उसको भी खटखटाया, यानी कि उन तक आवाज पहुंचे, और आवाज पहुंची भी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रियंका गांधी की वजह से नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में नई जिम्मेदारी मिली, पंजाब कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने। लेकिन अब आपको यह भी समझना होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू अब मनमानी कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन को सीएम नहीं मानते, नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं, और नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इसका पूरा पूरा प्रभाव पंजाब के चुनाव पर पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि फायदा किसको होगा। नहीं, फायदा फायदा नुकसान पे मैं आऊँगा, लेकिन इससे पहले जो आपने बातें कहा उससे मैं एक सवाल लेता हूँ, क्योंकि हमारे दर्शक ये जानने की कोशिश करेंगे। आपने कहा कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बँट गई है। एक नवजोत सिंह सिद्धू मनमाना कर रहे हैं, वो कैप्टन अमरिंदर को सीएम नहीं मान रहे। ये क्या वजह है कि एक 2 पार्टियों में बँट गए? क्या वजह है कि ये मनमाना कर रहे हैं? कुछ तो वजह होगा सर। वजह की देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, वजह अगर हम बात करते हैं, देखिए क्या हुआ था। जब नवजोत सिंह सिद्धू भले ही कांग्रेस में थे, जब उनका पद छीन लिया गया था, वो अपना पद वापस चाहते थे। वो चाहते थे कि पंजाब कैबिनेट में उनको वही दर्जा मिले जो पहले मिला था, लेकिन कैप्टन मना कर रहे थे। कैप्टन ये बात जानते थे कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरह पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की, जिस तरह उनके खिलाफ बयानबाजी की, ये काफी हद तक बर्दाश्त के काबिल नहीं था। ऐसे में कैप्टन ने कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू को अपनी गलती के लिए माफी मांगना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं तो आगे देखते हैं कि पंजाब कैबिनेट में जगह मिलती है नहीं। सिद्धू बहुत चतुराई से काम कर गए, ना तो उन्होंने माफी मांगी और ना ही वो कैप्टन के आगे झुके। सीधे तौर पर प्रियंका से कुछ इस तरह मुलाकात हुई कि प्रियंका ने कैप्टन पर भरोसा नहीं किया और सिद्धू पर भरोसा कर ले। करते। क्या यही चतुराई की वजह से राहुल, ये वजह तो नहीं है कि आज अकाली के विधायक ने आरोप भी लगाया पंजाब सरकार पे भी, कांग्रेस पार्टी पे भी? क्या यही चतुराई तो नहीं है कि पंजाब सरकार के साथ साथ ये तमाम जो नेता, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या फिर नवजोत सिंह सिद्धू हो या फिर हरीश रावत ही क्यों ना हो, ये तमाम लोग पंजाब में आकर कांग्रेस पार्टी वहाँ के आवाम को, वहाँ के लोगों को मूर्ख बना रही है? ये आरोप अकाली दल के जो है विधायक ने लगाया है। तो आपको क्या लगता है, ये चतुराई की वजह तो नहीं है क्या? देखिए, अगर दो सवाल इसमें आपके निकल रहे हैं, एक चतुराई और एक मूर्ख। देखिए, अगर मैं बात करूं, जो सत्ता पक्ष होती है और सत्ता पक्ष के अंदर वहां पर विपक्षी पार्टियां बहुत होती है। विपक्षी पार्टी के विधायक तमाम तरह की बयानबाजी करते हैं। वो जानते हैं कि सत्ता पक्ष को किस तरह चुनाव से पहले घेरना है, तो तमाम तरह से आरोप लगाते हैं, इस तरह से, इस तरह से। तो यानी कि अगर बात करें तो ये अकाली दल के विधायकों का काम है कि मौजूदा समय में पंजाब कांग्रेस की स्थिति को कमजोर किया जाए, कैप्टन को नीचे किया जाए। हालांकि अगर चतुराई की मैं बात करूं, देखिए चतुराई क्या है। चतुराई इसमें यह देखने को मिल रही है कि सिद्धू ने कैप्टन की नाक के नीचे जाकर जो काम किया, इसका अंदाजा कैप्टन को भी नहीं था। और देखिए कैप्टन पर प्रेशर कितना है। कैप्टन पर प्रियंका का तो प्रेशर है, सोनिया का भी प्रेशर है। जब नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी हो रही थी तो उस दौरान
कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे तो थे, लेकिन दिल से नहीं पहुंचे थे। उन पर प्रियंका ने प्रेशर बनाया था कि आप पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, नवजोत सिंह सिद्धू हमारी ही पार्टी में इतनी बड़ी जगह पा रहे हैं, तो ऐसे में आपका जाना स्वाभाविक बनता है और आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी इस वक्त बहुत बड़ा प्रेशर कैप्टन झेल रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कैप्टन जो प्रेशर झेल रहे हैं वो इतना सर से ऊपर हो जाए कि कैप्टन जो है वो कोई ऐसा बड़ा कदम ले ले चुनाव से पहले जिससे पंजाब कांग्रेस की स्थिति काफी हद तक। क्या जिस प्रेशर की आप बात कर रहे हैं, क्या उसका वजह यही था कि आज एक दिन के लिए सत्र भी बुलाया गया, जो वहां से भी मसले का हल नहीं निकला? अब सवाल ये है कि आखिर मसले का हल निकलेगा कैसे? इन दोनों के अंदरूनियों परेशानियों की वजह से जो आम कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो भी इस मसले में पिस रहे हैं। इस मसले का हल कैसे निकलेगा राहुल? देखिए, अगर हल की मैं बात करता हूँ तो हल निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज पंजाब कांग्रेस की जो स्थिति है, सिद्धू और कैप्टन के बीच जो विवाद है वो कोई 2-4 हफ्ते का नहीं है या 2 दिन का नहीं है। ये पीछे 5 से 6 महीने, आप समझिए 5 से 6 महीने का है ये दोनों के बीच सियासी संग्राम। यानी कि 5 से 6 महीने के दौरान सोनिया ने कोशिश पूरी की कि कैप्टन और सिद्धू को मिलाया जाए। यहाँ तक कि कैप्टन और सिद्धू दोनों को दिल्ली भी बुलाया गया था। मैं बात कर लेता हूँ पंजाब कांग्रेस के जो प्रभारी हरीश रावत की। हरीश रावत तक ने कहा था कि अगर सिद्धू और कैप्टन इसी तरह लड़ते रहेंगे तो काफी हद तक पार्टी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। कहते हैं ना कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, तो ये बिल्कुल स्थिति बनी है। लेकिन अब सवाल ये है राहुल, एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ आपसे, वक्त की कमी है उसके लिए माफी चाहता हूँ। सवाल ये है कि पंजाब में भी चुनाव होने वाला है, जिस तरह से यूपी में, उत्तराखंड में, गुजरात में। तो सवाल ये है कि अगर ऐसे ही इन लोगों का अंदरूनी झगड़ा चलता रहेगा, लड़ाई चलती रहेगी, नाराजगी चलते रहेंगे, तो फिर चुनाव की रणनीति कैसे बनाएंगे? वहाँ के लोगों के मुद्दे पे बात कैसे होगा? यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वहाँ के मुद्दे पर बात कर सके, उनके अंदर ये सच्चाई नहीं है कि उनके मुद्दों को लेकर जो है सत्र बुलाया जाए। तो कैसे रणनीति बनेगा? दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाया है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? चलिए, आपके दोनों सवालों का जवाब देते हैं। पहले है रणनीति। देखिए, रणनीति बनाने का काम सोनिया को करना पड़ेगा। सोनिया गांधी मौजूदा समय में कांग्रेस पार्टी की आला कमान है, पार्टी अध्यक्ष हैं, तो ये रणनीति तय सोनिया गांधी को करनी है। सोनिया गांधी को ये तय करना है कि जो मसले चल रहे हैं, देखिए पंजाब का मसला नहीं है, आप राजस्थान भी आएंगे तो यही मसला है, सीएम की कुर्सी वहां पर चल रही है। आप छत्तीसगढ़ जाएंगे तो वहां पे भी यही मसला है। भूपेश बघेल और बात करें तो जिस तरह से और जो है एक मंत्री, उनके बीच में कुर्सी का खेल चल रहा। तो यानी कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर इस तरह का खेल चल रहा है। लेकिन पार्टी की प्रमुख होने के नाते ये सोनिया गांधी को तय करना है कि ये जो आग लगी हुई है चारों तरफ, इसको कैसे पानी डालकर बुझाना है। और आम आदमी पार्टी की मैं बात कर लेता हूँ, तो आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति के साथ पंजाब में पहुंच चुकी है। जो घोषणा पत्र उसने जारी किया, वो घोषणा पत्र बताता है कि हम पंजाब के लोगों के साथ दिल से जुड़ रहे हैं। देखिए, जो राजनीतिक पार्टी लोगों की, जनता के दिल के साथ जुड़ जाती है, उसका वोट बैंक कहीं नहीं जाता, उसका वोट बैंक उसी के साथ होता है। तो दिल से जोड़ने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है और लगता है कि जिस तरह से पंजाब कांग्रेस की सियासी स्थितियां चल रही हैं, उसका बहुत बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी उठा। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बड़ी बातें आपने कही है। यही वजह है कि दिल्ली में उन्हें दोबारा मौका भी मिला है और ये भी हो सकता है कि पंजाब में कांटे की टक्कर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में हो सकती है, कांग्रेस पार्टी में। लेकिन जो मसले का जड़ था, जिस तरह से राहुल ने आपको समझाया, अब सवाल यही है कि मध्य प्रदेश में इसी वजह से, इसी झगड़ा की वजह से सिंधिया ने बगावत कर लिया और वहाँ कांग्रेस की सरकार गिर गई। अगर जो हमारे वरिष्ठ नेता है, यहाँ तक कि सोनिया गांधी, अगर इसको जिम्मेदारी पूर्वक नहीं लेती, इस मसले का हल नहीं निकाला जा सकता, तो कुछ न कुछ आपको चुनाव से पहले ही देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा कि एक्चुअल में आगे होता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। आप बने रहें SPN9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।